हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपके लिए बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का सेट वी विषय हिंदी का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। हम आपको बता दें सेट ए हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। जिन विद्यार्थियों ने सेट ए नहीं देखा है वो जाकर के पिछली वीडियो देख सकते हैं, और जिन विद्यार्थी ने अब हम आपको लगवाने वाले हैं सेट बी। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम उनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको बता दें आपका ये पेपर है हिंदी का, 80 नंबर का होता है और 3 घंटे का आपको समय मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है चिरांगा किसके लिए तय थे? तो इसका जो उत्तर सही उत्तर है, तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है सी, बिल्कुल सही है। हर एक घर के लिए बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। बात करते हैं सेकंड की, तो इसका जो सही नींव हरे नित प्रीत हरे तऊ ना प्यास बुझाएं में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? तो इसको जो सही और करेक्ट उत्तर है व्यंग्य की, बी इज़ द राइट और करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर भाग के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है 8, बिल्कुल सही और करेक्ट है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो पर्जन्य का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है पहाड़, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है बी। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, किसी सामग्री में उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है संपादन, ये बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वर्षा ऋतु में लिखी गई थी घर की याद कविता। फिर बात करते हैं सेकंड की, खालिस्तान को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं कहा जाता है। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण का काल कहा है, तो भारतेंदु युग को। ठीक है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल कहा है। सरकारी कामकाज की भाषा को खालिस्तान कहते हैं, तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा के नाम से जानते हैं, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और तातुस खालिस्तान थे, तो तातो के एक शिक्षक थे, शिक्षक बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन खालिस्तान देश में बनी थी, तो इसका सही उत्तर है फ्रांस में, बिल्कुल सही है। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां आपको सत्य असत्य लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। टोटल आपके लिए 6 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पास पंजाबी संहिता के कवि हैं? तो ये बिल्कुल सही है और ये सत्य है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। ये भी बिल्कुल सही है, सही और करेक्ट है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। तो ये बिल्कुल सही है, 7 दृश्य होते हैं रजनी पटकथा में। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। तो ये भी बिल्कुल सही और सत्य। आलो अंधारी का अर्थ अंधेरे का उजाला बिल्कुल सही और करेक्ट है। शब्दकोश में श्रा अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। श्रा मीन्स होता है का। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम आपको बता दें थर्ड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आंसर जो है सत्य हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। आपको सही जोड़ियाँ मैच करनी है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है।
तो हम फटाफट सही जोड़ियाँ मैच करते हैं। ठीक है, पहला है त्रिलोचन। त्रिलोचन की सही और करेक्ट जोड़ी आप यहाँ देख सकते हैं। सी बिल्कुल, चा बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं। चंपा काले अक्षर नहीं जो है चींटी, बिल्कुल सही और करेक्ट है। अक्क महादेवी, अक्क महादेवी की जो सही और करेक्ट उत्तर है इया, आप देख सकते हैं। हे भूख मत मचल, ठीक है, हे भूख मत मचल बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम कश्चंदर। चंदर की जो सही और करेक्ट जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं। जा बिल्कुल सही है। जामुन का पेड़ बिल्कुल सही जोड़ी है। इसके बाद बात करते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य की सही जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं। महाकाव्य जो होता है सर्ग में बंधी रचना को क्या कहते हैं, महाकाव्य कह सकते हैं, सही है। फिर इसके बाद बात करते हैं निपात। तो निपात की जो सही और करेक्ट जोड़ी है तुम भी आ गए, ठीक है, तुम भी आ गए, तो इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है। फिर बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। प्रबोध कुमार की जो सही और करेक्ट जोड़ी है गा आलो अंधारी। प्रबोध कुमार की जो रचना है आलो अंधारी इज द राइट और करेक्ट है। अनुस्मारक क्या है, तो इसका सही उत्तर है खा। रिमाइंडर, रिमाइंडर बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की जहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देने हैं। आपके लिए 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किस 5 तत्वों से हुआ है। तो इसका जो आंसर है हम आपको सारे क्वेश्चंस बता दे रहे हैं और तो इसका आंसर है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। एक बार फिर से हम आपको बता दें, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, 5 तत्वों से मिलकर जो है मानव शरीर बना है कबीर के अनुसार। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो इनकी जो है रसातम, ठीक है, वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही क्या कहा जाता है, वाक्यम कहते हैं। रस युक्त वाक्य को ही क्या काव्य कहते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया। तो इसका सही उत्तर है धन और धर्म के बीच जो है युद्ध ठन गया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो अपू की माँ का क्या नाम था। तो जो सर्वजया अपू की माँ का नाम था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का राग मालकोस किसे कहते हैं। तो ये इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और लास्ट 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। संकेत वाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो यदि मधु जानती तो ज़रूर मेरे घर आती, ठीक है, तो ये आपको संकेत दे रहा है। यदि मधु जानती तो वो ज़रूर मेरे घर आती, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है जो आप खोज परक पत्रिका क्या है। तो खोज परक पत्रकारिता क्या होती है। तो ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके लाए गए प्रयास करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, खोजबीन पत्रिका जो है खोज परक पत्रकारिता कहा जाता है, ठीक है। इसकी प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।